बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रामा नाइक की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत और बाबू रेशम को हवालात में कत्ल किए जाने के बाद उर्वन गावली को समझ में आ चुका था कि किस तरह दाऊद इब्राहिम दयारे गैर में बैठे बैठे इनके गैंग को कमज़ोर कर रहा है। अब सिर्फ उर्वन गावली ही बाकी बचा था। उर्वन ने अपने मुंतशिर गिरोह को एक मरतबा फिर यकजा करने की कोशिश शुरू कर दी। उर्वन ने अपने महाशरी कारिंदों को शहर के 3 हिस्सों में फैला दिया था। कंजूर मर्ग शमाल मशरिक में था, तुलसी वादिये तारदेव में, जबकि दगदी चाउल और पयून चाउल बायकोला में थे। बायकोला शहर का मरकजी इलाका था और इसी इलाके में अशोक जोशी, सदा पावले उर्फ सदा मामा, गणेश टांडल उर्फ वकील, राजू मिरासी और सनील घाटे भी रहते थे। उर्वन गावली के गैंग में 2 इंतहाई बेरहम गुंडे राजू फिलिप्स और पॉल न्यूमैन भी शामिल थे। उर्वन गावली ने ठान ली थी कि शहर में मौजूद दाऊद इब्राहिम के बड़े बड़े मुखबरों को ठिकाने लगाना है, क्योंकि यही मुखबर थे जिनकी वजह से दाऊद इब्राहिम वहां बैठे बैठे भी कार्रवाइयां करने के काबिल था। जल्द ही उर्वन ने एक नहायत ही अहम मुखबर सतेश राजे की निशानदेही की। उर्वन को यकीन था कि राजे का कत्ल बम्बई में दाऊद इब्राहिम की कार्रवाइयों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त धचका होगा। इसलिए इस बात का फैसला किया गया कि दाऊद इब्राहिम की अब तक की कार्रवाइयों के जवाब में सतेश राजे की लाश भिजवाई जाए। राजे को पूरी तरह इस बात का अंदाज़ा था कि दाऊद इब्राहिम की गैर मौजूदगी में इस तरह से इसके लिए काम करना आसान बात नहीं, बिलखसूस जबकि दाऊद इब्राहिम अपने पीछे ऐसे 20 गैंग बम्बई में छोड़ गया था जो इसके खून के प्यासे थे। इन लोगों में पठान ग्रुप और हाजी मस्तान के चंद लोग भी शामिल थे। कंजू और बाशु दादा के गैंग के लोग भी शहर से पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे और किसी मौके की तलाश में थे। इन तमाम खतरात के पेश नज़र सतेश राजे को हर लम्हे अपनी जान का खौफ लाहक रहता। दाऊद इब्राहिम के गैंग का एक अहम शूटर होने की वजह से तमाम कत्ल की वारदातों से भी राजे का ताल्लुक जोड़ा जा रहा था। ज़्यादातर कत्ल इसी तरह हुए थे कि सिग्नल पर गाड़ी रुकती थी और 2 शूटर पीछे से आकर गोलियों की बौछार कर दिया करते थे। राजे ने अपने लिए काले शीशों वाली एक मजबूत गाड़ी का बंदोबस्त किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो जब भी सफ़र करता इसके दाएं और बाएं 2 मुहाफ़िज़ बैठते और एक मुहाफ़िज़ आगे ड्राइवर के साथ बैठता। राजे को ठिकाने लगाने के लिए उर्वन के साथ मंसूबे में सदा पावले, विजय टंडल, पॉल न्यूमैन, गणेश वकील शामिल थे। इन लोगों ने 21 नवंबर सन 1988 को राजे का इसकी रहाइश परेल से ताकुब करने का फैसला किया। उन्हें नागपाड़ा जंक्शन में अपनी कार्रवाई करनी थी। मंसूबे के मुताबिक जब राजे की कार माजगांव नागपाड़ा पहुंची तो 2 कारों ने इसका रास्ता रोक लिया। पूरा मंसूबा इंतहाई एहतियात के साथ बनाया गया था और गलती की गुंजाइश न थी। इससे कबल के राजे के मुहाफिज कुछ करते अचानक ही 3 अतराफ से बरसने वाले हथौड़ों ने गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। हथौड़ों को यूं इस्तेमाल किया जाना पहली मर्तबा देखा गया था। मंसूबे के मुताबिक न्यूमैन ने राजे का निशाना लिया जबकि दीगर अफराद ने मुहाफिजों को संभाला। राजे के जिस्म में 9 गोलियां छेद कर गईं। इस कातलाना हमले में राजा अपने 3 मुहाफिजों समेत मौके पर ही हलाक हो गया। राजे की मौत दाऊद इब्राहिम के लिए बहुत बड़ा नुकसान थी। राजा मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम का इंतहाई काबिल भरोसा साथी था। उर्वन गावली ने दाऊद इब्राहिम का गेम समझते ही फौरन ये जवाबी कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के जरिए उर्वन गावली ने बाकायदा दाऊद इब्राहिम को जंग के लिए ललकारा था और दाऊद इब्राहिम इस ललकार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। दाऊद इब्राहिम ने चंद दिनों के अंदर ही इसका जवाब देने की ठान ली और राजन से कहा कि उर्वन का इससे ज़्यादा नुकसान होना चाहिए। राजन ने उर्वन गावली के गैंग के अहम कारिंदों की निशानदेही शुरू कर दी। बिला आखिर इसकी नज़र अशोक जोशी पर आकर ठहरी जो उर्वन के लिए बड़े भाइयों की तरह था। राजन ने जोशी के ड्राइवर शमिंदर नायर को रिश्वत दी और इसके बदले इसने इसे जोशी के बाहर आने जाने के औकात के मुतल्लिक मालूमात फराहम कर दी।
सारा मंसूबा 15 दिनों के अंदर अंदर तय पाया गया और राजन ने इस वक्त के बेहतरीन शूटर यानी श्वेता और वांगिया को ये जिम्मेदारी सुपुर्द की। 3 दिसंबर सन 1988 की सख्त सर्दी वाली रात थी। शशमिंदर नायर अपने मालक को लेकर जाते हुए मुस्कुरा रहा था। जोशी के साथ 3 और गैंगस्टर भी बैठे थे। ये लोग पुणे की जानिब जा रहे थे। जोशी कार में बैठे दीगर अफराद के साथ गपशप में मसरूफ था, लेकिन ड्राइवर को इल्म था कि दाऊद इब्राहिम के शूटर इनके ताक़ुब में आ रहे हैं। इस शूटर स्क्वाड की कमान बजाते खुद राजेंद्र अनखालजी उर्फ छोटा राजन कर रहा था। वो तल्क नगर से निकला और श्वेता को साथ लिया। श्वेता AK-47 राइफल से मुसल्ला था। इसके अलावा इनके पास 15 अदद ऑटोमेटिक गन्ने भी थीं, जिन्हें रास्ते में मिलने वाले अफराद में तकसीम किया जाता रहा। नायर हाल ही में अपनी वफादारी तब्दील करके दाऊद इब्राहिम गैंग में आया था और इसने जोशी के पुणे के सफ़र के बारे में रूट से मुतल्लिक मालूमात भी फराहम की थीं। पावनेल के मुकाम पर हमलावर गाड़ियों ने जोशी की कार का मुहासरा कर लिया और सब लोग छलांगे लगाते हुए गाड़ियों से बाहर आ गए। जोशी को नायर पर पहले ही शक था। अब नायर को देखकर इसका शक यकीन में बदल गया। इसने नायर को देखते ही इसे गोली मार दी। इसके साथ ही राजन और दीगर गैंगस्टरों की बंदूकों से बारूद उगलने लगा। देखते ही देखते जोशी की कार गोलियों से छलनी हो गई। इन लोगों ने इतनी गोलियां बरसाईं कि गाड़ी ऐसे टूटने लगी जैसे किसी ने इस पर हथौड़े बरसाए हों। चंद सेकंड्स के अंदर अंदर कार्रवाई करके राजन ने राह फरार इख्तियार की। इस कत्ल के बाद उर्वन गौली और दाऊद इब्राहिम में जंग की हदूद वाज़िया हो चुकी थी। दोनों गैंग बम्बई शहर में अपनी बालादस्ती कायम करने की जंग में मसरूफ़ थे। इस जंग में दोनों जानिब से अहम टारगेट्स की फहरिस्त मुरतब करना और कत्ल रोज़मर्रा का मामूल थे। दोनों गैंग्स एक दूसरे की बर्बादी के मंसूबे मतवातर बना रहे थे। ये एक ऐसी गैंग वार थी जिसमें ना थमने वाला खून खराबे का सिलसिला शुरू हो गया। कभी इस जानिब से लाश गिरती तो कभी दूसरी जानिब से। बम्बई पुलिस भी तमाशाई बनी तमाशा देख रही थी और लोग भी खुश थे कि अच्छा है, गैंगस्टर आपस में ही एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। अलबत्ता रोज़ रोज़ की कत्लो गारत गरी ने एक आम इंसान की ज़िंदगी अजीरन बना दी थी। दाऊद इब्राहिम को अंदाज़ा था कि उर्वन गौली बहादुर तो है, लेकिन इसके पास दिमाग नहीं। वो रामा नायक और बाबू रेशम पर भरोसा किया करता था और इनके मारे जाने के बाद अशोक जोशी से मशवरा करने लगा। जब जोशी भी मारा गया तो इसने अपने बड़े भाई पापा गौली को अपना मुशीर बना लिया। उर्वन गौली तो दगदी के इलाके से कम ही निकला करता था, लेकिन पापा गौली बेखौफो खतर इधर उधर आया जाया करता था। पापा का गुमान था कि दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी चूंकि उर्वन से चल रही है, इसलिए इसे टारगेट नहीं बनाया जाएगा। 22 जनवरी सन 1990 को दाऊद इब्राहिम के गैंग में आने वाला एक नया शूटर शीतला देवी मंदिर तक पापा गौली के ताक़ुब में गया और मंदिर के करीब इसे गोली का निशाना बना डाला। पापा गौली की मौत ने उर्वन गौली को खोखला करके रख दिया। उर्वन गौली अपने भाई और अपने प्यारों की मौत का खुद को जिम्मेदार समझने लगा। अब उर्वन ढीला पड़ चुका था और दाऊद इब्राहिम ने मौके से पूरा फायदा उठाते हुए उर्वन गौली के इंतहाई अहम साथियों पाल न्यूमैन और सनील सावंत को भी ठिकाने लगवा दिया। बिला आखिर गौली के साथियों ने सोचा कि अब किसी ऐसे को कत्ल किया जाए जो कि दाऊद इब्राहिम को बहुत ही अजीज हो। इस मर्तबा इब्राहिम पार्कर का नाम तजवीज़ किया गया। इब्राहिम पार्कर दाऊद इब्राहिम की हमशीरा हसीना का शोहर था। दाऊद इब्राहिम को हसीना तमाम बहनों में सबसे ज़्यादा अजीज थी। पार्कर जूनियर फिल्म आर्टिस्ट होने के अलावा अरब गली नागपाड़ा में कादरी होटल का मालिक भी था। 26 जुलाई सन 1992 के दिन वो अपने होटल पर बैठा मामूल के बिजनेस में मसरूफ़ था। दोपहर के वक्त वो अपने ड्राइवर सलीम पटेल के साथ होटल से बाहर आया। अभी वो होटल के बाहर खड़ा ही था कि 4 अफराद तेज़ी से इसकी जानिब बढ़े। उन्होंने अपनी शर्टों के नीचे छुपी पिस्तौलें निकाल लीं और आनन फानन पार्कर पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने के बाद चारों अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पार्कर ज़मीन पर पड़ा था
और सलीम पटेल मदद के लिए लोगों को पुकार रहा था। इसे सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। पार्कर की मौत की खबर पहले इसकी बीवी हसीना और बाद में दाऊद इब्राहिम तक पहुंची। फोन पर खबर सुनते ही दाऊद इब्राहिम का खून खोलने लगा और इसने अहकामात सादर कर दिए कि जब तक कातिल जिंदा है इसका एक भी करिंदा आराम से ना बैठे। कातिलों में सलीश हंदलकार, पप्पन शीरी, राजू बाटला और संतोष पटेल शामिल थे। एक माह बाद हल्दनकार और शीरी नागपाड़ा में एक बिजनेसमैन को हलाक करके फरार हो गए। अलबत्ता इनसे गलती हुई कि 2 दिन बाद ही इसी इलाके में वापस आ गए और लोगों ने उन्हें पहचान कर पकड़ लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लोगों की पिटाई की वजह से उन्हें शदीद जख्म आए थे, इसलिए उन्हें जेजे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। उर्वन गावली खुद को इस दौरान मजबूत करता रहा कि दाऊद इब्राहिम से बराबर की टक्कर ले। इसके बाद डोंगरी की गलियों में दाऊद इब्राहिम के साथियों पर भी एक कड़ा वक्त आया। पार्कर के कत्ल ने कत्लो गारत गरी का ना थमने वाला एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। जारी है।